जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीम इंडिया की जो अनाउंसमेंट होनी थी 5 मैच की बड़ी टेस्ट सीरीज के लिए, वो अनाउंस हो चुकी है और बहुत ही सबको इंतजार था, क्योंकि आप सभी को पता है कि नया कप्तान बनना था। एक नई टीम बननी थी जो कल को लेजेंड्स की टीम कहलाएगी, जैसे पुरानी टीम इंडिया की सारी कहलाई गई। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या सिलेक्शन सही रहा, क्या क्या और किस को मौका मिल सकता था, किस किस का पत्ता कट। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम ओपनिंग स्लॉट की बात कर लें तो आपको पता है कि भाई दो ओपनर्स तो अपने रहने ही थे, केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल और यंगन यशस्वी जायसवाल, जिनका आपको पता है भाई साउथ अफ्रीका दौरा काफी खराब किया था, लेकिन वेस्ट इंडीज में जो उनके रन आए, डेब्यू सीरीज में घर में जो रन आए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के सामने, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो खेले, तो भाई वो तो अपना प्लेस आपको पता सीमेंट करी थी। कमाल लाजवाब राहुल का बहुत ही अच्छा करियर है, 58 मैच खेल चुके हैं। और इंग्लैंड 2018 भी थोड़ा अच्छा किया था, जहाँ वो एक 150 आए थे लास्ट इनिंग में ओवल में, जब इंडिया 2 रन पे 3 विकेट हो गया तो 450 चेस कर रहा था और फिर कर ही लिया था। और दूसरा जो पिछला दौरा उनका रिडेम्पशन का था 2021 का, जहाँ चारों मैचों में रन आए थे। तो होपफुली ये दौरा भी रिडेम्पशन का हो और अगले 20, 21 या 40 टेस्ट मैच जो भी राहुल की नसीब में है, मुझे नहीं पता 2027 तक है, 29 तक है, वो होपफुली बहुत अच्छा खेले। ये ना हो कि हम इस WTC फाइनल पहुंचने से पहले ही कहें कि यार राहुल तो भाई बाहर हो चुके हैं टीम से, तो बहुत अच्छा करें, ये हम आशा करते हैं। तीसरे जो बैकअप ओपनर हैं वो हैं अभिमन्यु ईश्वरन। ये काफी समय से टीम के साथ अपना आपको पता है ट्रैवल कर रहे थे, तो इनको ही मौका मिलना था, क्योंकि रोहित और जायसवाल ही करते थे, फिर कभी बीच में गिल ओपनिंग कर लेते थे, फिर राहुल ने कर ली, इसलिए इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन होपफुली अगर किसी मैच में कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो होपफुली इनको मौका मिलेगा। अब हम बात कर ले मिडल ऑर्डर की, तो भाई शुभमन गिल नहीं, अब आप कहना यंग लार्ड शुभमन सेंसिबल कप्तान गिल। जी हाँ, क्योंकि अब वो कप्तान बन चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उनको, बाकी लास्ट में बात करेंगे इस बारे में। इसके सिवा बात कर ली जाए तो आपको पता है भाई कि मिडल में और भी हमें अच्छे बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि अब एक जो कहते हैं ना बड़े शूज हमें फिल करने हैं, तो उसके लिए अच्छे बड़े बल्लेबाज भी चाहिए। तो ऐसे में जरूरत थी बहुत अच्छे लोगों की। तो 8 साल के बाद, 8 साल 3 महीने 78 टेस्ट मैच के बाद वापसी हुई है करुण कमाल नायर की, जिसने 100 मारा था इस इंग्लैंड के सामने। होपफुली वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाए। मैं नहीं कह रहा हूँ 100, 250, 200, 150, लेकिन कुछ अच्छी 100 की पारी, 80, 90, 50 की पारी खेलें और इंडिया को मैचेस जिताएं। तीसरे हैं जो भाई साई सेंसिबल सुदर्शन। जी हाँ भाई, कितना अच्छा बंदा खेल रहा है। 2023 में मुझे आधा मौका मिला था, विलियमसन जब जीटी में इंजर्ड हुए थे, वहां अच्छा खेले, फिर 24 में उससे अच्छा खेले और 25 में उससे बहुत ही बढ़िया खेले। तो होपफुली उनका ये दौरा बहुत ही अच्छा जाएगा। शायद वो फर्स्ट डाउन आएंगे शुभमन गिल की जगह, और चौथे पे शुभमन गिल आएंगे। तो जो कारनामा राहुल द्रविड़ ने करके दिखाया, तीसरे नंबर पे पुजारा ने करके दिखाया, और उसके बाद थोड़ा बहुत शुभमन गिल ने भी वहां अच्छा करा, होपफुली ये भी करके दिखाएंगे, यही हम आशा करते हैं। इसके बाद 2 विकेट कीपर है, वाइस कप्तान है। अब आप बोलेंगे उनको वाइस कप्तान, यंग टैलेंटेड ऋषभ फिनोमिनल पटेल। जी हाँ, बहुत ही अच्छे विकेट कीपर और बहुत ही अच्छे हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर। मैं बात करूं, बहुत लोग आगे ये भी चाहते थे कि ये कप्तान बने, ये वाइस कप्तान बने, लेकिन ठीक है, जो फैसला BCCI का है वो हमें कबूल है। जी हाँ, तो अच्छी बात क्या है कि ये कीपर है। दूसरे ध्रुव डेटरमाइन जुरेल, अगर बीच में जरूरत पड़ती है, कुछ पंत को प्रॉब्लम होती है या बीच में कितनी कीपिंग करनी है, तो ध्रुव जुरेल रेडी रहेंगे। तो 2 आपके पास है भाई पेस ऑलराउंडर। एक आपको पता है भाई नितेश रिलायबल रेडी, तो इतना अच्छा शतक आया था मेलबर्न में, ओवरऑल भी सारे मैचेस में बहुत अच्छा खेला था लड़का, भाई मजा आ गया था देख के। इसके फादर जब रोए थे तो हम सब भी साथ में रोए थे जब वो शतक आया था। शायद बहुत ही जो रेयर मोमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया में दौरे में अच्छे, वो उनमें से एक था। इसके बाद शार्दुल ट्रेमेंडस ठाकुर। जी हाँ, ठाकुर साहब वापस आ गए हैं, तो ठाकुर साहब से जरा बच के रहना इंग्लैंड वालों, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशंस में बल्ले के साथ और गेंद के दोनों के साथ ही घातक साबित होते हैं ठाकुर साहब, सेना कंट्री में। इसके बाद बात कर ली जाए तो 2 स्पिन ऑलराउंडर, एक वॉशिंगटन अति सुंदर, और सबसे अब बात करनी पड़ेगी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम में, कौन? हमारे सर रविंद्र जडेजा, 80 टेस्ट मैच खेले हुए, तो बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन देंगे और बैटिंग से भी देंगे। इसके बाद अगर मैं अगले खिलाड़ी की बात कर लूँ तो आपको पता है भाई अगला खिलाड़ी कौन सा होगा? कुलदीप कमाल यादव। जी हाँ, क्योंकि अश्विन की वजह से उसको इतना मौका उसे नहीं मिल पाता था, और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल से पहले भी इनको प्रेफर करा गया, क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, मैजिशियन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको मौका मिल रहा था। अब 5 तेज गेंदबाज हैं, कप्तान ये बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए अपनी इंजरी के चलते, लेकिन भाई बॉलिंग के तो कप्तान यही रहेंगे, जसप्रीत बुमराह। होपफुली अजीत अगर करजी सेलेक्टर ने कहा है कि भाई 5 नहीं, हम चाहते हैं वो 3-4 टेस्ट मैच ही खेले, फिट रहे, लेकिन हमें टेस्ट सीरीज तब तक जितवा दें, और यही हम भी आशा करते हैं कि भाई होपफुली वही जब तक वो खेलें। तो अपना ये है कि वो टेस्ट सीरीज भारत को जितवा चुके हैं, उनका साथ देंगे, उन्हीं के सेनापति पिछले अगर मैं बहुत समय में बात करूं तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई मोहम्मद सेंसेशनल सिराज की। क्योंकि भाई आप कितना भी कह लो, आप कह सकते हो T20 में रन लुटाते हैं, आप कह सकते हो वनडे में ये पुरानी गेंद के साथ घातक नहीं है, लेकिन टेस्ट में इसका जवाब नहीं है। अगर बुमराह आपके नंबर 1 गेंदबाज है तो सिराज नंबर 2 है, कहने की बात नहीं है। 5वां सिडनी का टेस्ट मैच जिसने हमसे छीन लिया रोहित शर्मा
छीन लिए विराट कोहली, वहां एक नया मिला था, नया सितारा, प्रसिद्ध फिनोमिनल कृष्णा। भले इससे पहले 2 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन वहां जब ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने मात्र 170 बनाए थे और भारत 165 तो उन्हें आउट कर गया था, 4 रन की लीड ले ली थी, तो प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से ही हुआ था। तो तीसरे पेसर रहेंगे प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लगता है। बाकी जब बीच बीच में मौका मिलेगा तो भाई आकाश, एक्यूरेट दीप, और पहली बार अपना टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं हर्षदीप सिंह इस किंग। जी हाँ भाई, क्योंकि भाई आपको पता है लेफ्ट आर्म पेसर है, T20 में घातक साबित हो चुके हैं, वनडे में जब जब मौका मिला है वहां पे भी घातक साबित हुए हैं। तो भाई ये दोस्तों टीम है जो कि बहुत ही अच्छी टीम है। अब बात कर ली है उन चेहरों की जिनको मौका मिल सकता था, नहीं मिला। मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। भाई देखो, पुजारा राणे की भी फिर बात आती है, लेकिन अब वही वाली बात है कि 19 टेस्ट मैच पहले पुजारा खेले थे WTC 2023 जून का ही फाइनल, तो मौका नहीं मिलना था। अजिंक्य राणे 17 टेस्ट मैच पहले खेले थे जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के सामने 2 मैचों में मौका मिला था, तो नहीं मौका मिलना था। अय्यर भी फरवरी 2024 में खेले थे लास्ट टेस्ट मैच, 13 टेस्ट मैचों से नहीं है, तो मौका शायद नहीं मिलना था। उनकी वापसी शायद हो जाए, लेकिन अब रहाणे और पुजारा का आखिरी टेस्ट मैच लिखा जा सकता है, कहना होगा। इसके सिवा बात कर ली जाए तो सरफराज खान का भाई, तो मैं बात करूं एक्सक्लूजन बहुत ही हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आप एक पेसर कम करके उनको ले सकते थे कि भाई अगर करुण नायर को कुछ हो जाए या साई सुदर्शन को कुछ हो जाए तो आप उनको खिला सकते हो, क्योंकि भाई उस बंदे ने भी ठीक ही करा है सब। उसकी इंग्लैंड की सीरीज अच्छी गई 3 मैच की, न्यूजीलैंड के भी 3 मैचों में पहले में उसने 150 बनाया, जब आप 350 ठीक है, वो 2 मैच फ्लॉप हुआ, लेकिन भाई उसने अच्छा भी करा था। बट होपफुली सरफराज भी वापसी करेंगे, तो सरफराज और श्रेयस अय्यर के लिए डोर अभी भी बंद नहीं हुए, लेकिन रहाणे और पुजारा के लिए हो चुके हैं। इसके सिवा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अगर हम बात करें तो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो थे बट अब हमारे साथ ही है। उसमें विराट कोहली का नाम आता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, वो तो रिटायर ही हो गए हैं। रोहित शर्मा, वो भी रिटायर हो चुके हैं कप्तान। अश्विन, स्पिन के हमारे किंग। लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं जो थे, आपको पता है, एक मैंने कहा सरफराज खान और हर्षित राणा। तो हर्षित राणा के लिए भी कहीं ना कहीं क्लोज हो चुके हैं डोर भाई, अभी अगले कुछ समय के लिए। क्योंकि भाई यार आपके पास 5 पेसर हैं, बुमराह हैं, अर्शदीप पाजी हैं, आकाशदीप हैं, ठाकुर हैं, ठीक है, सिराज है। तो बात ये, अगर आप इंडिया में जब खेलोगे, आप 4 पेसरों के साथ खेलोगे, तो इनको मौका कहाँ मिलेगा? उन 4 को मिलेगा। जब 3 के साथ खेलोगे तो इन 3 के साथ, और जब फिर आप बाहर जाओगे तब आप इन्हीं 5 के साथ खेलोगे, तो फिर कैसे अब छठे पेसर को मौका मिलेगा? तो बहुत मुश्किल है हर्षित राणा के लिए। होपफुली वो अपना अच्छा जो परफॉर्मेंस है वनडे T20 में जारी रखें, KKR के लिए अच्छा करे, तो फिर जरूर आगे कभी मौका मिल सकता है किसी की जगह। इसके सिवा यार कहा तो गया वो बंदा इंजर्ड है, 64 टेस्ट मैच खेल चुका है, लेकिन 2023 WTC फाइनल में आखिरी बार भारत के लिए खेला था, क्योंकि 2023 में उनको रेस्ट दिया गया था वेस्ट इंडीज के सामने, के वर्ल्ड कप है, समझ में आता है। और वो वर्ल्ड कप में इंजर्ड भी थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के सामने वो इंजर्ड थे, इंग्लैंड के सामने इंजर्ड थे, न्यूजीलैंड, BGT, बांग्लादेश, सब में वो इंजर्ड थे। आप कह रहे हैं कि शमी अभी भी इंजर्ड है, ओवर्स नहीं डाल पाएंगे, तो भाई फिर बांग्लादेश के सामने 5 विकेट किसने दी, पाकिस्तान के सामने 10 ओवर किसने डाले, न्यूजीलैंड के सामने ग्रुप स्टेज में 10 ओवर किसने डाले, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने 10 ओवर किसने डाले, फाइनल में किसने 10 ओवर डाले, और ये IPL में कौन इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मतलब जितनी भी करी 75 भी 4 में खाए, वो डाउट नहीं है। इसका मतलब कहना होगा एंड ऑफ द डोर फॉर मोहम्मद शमी ऑल्सो, क्योंकि भाई 18 टेस्ट मैच तो आप टोटल खेलने वाले हो। मैच को 21 या 22 कर देता हूँ, अगर 3 मैच की श्रृंखला हो जाती है, एक अफगानिस्तान का है, और होपफुली हम WTC फाइनल जाएंगे तो 23वां मैच भी होगा। लेकिन बात यार उसमें 5 टेस्ट मैच ये सबसे ज्यादा क्रूशियल थे, या तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया से आप अपने घर में खेलोगे, घर में हम शेर हैं, भले एक बार अभी व्हाइट वॉश हो गए हार गए, लेकिन 18 सीरीज जीते थे। तो जब यहाँ मौका नहीं मिला तो फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों का हमने कहाँ मौका मिलेगा 2 मैचों में? तो मुझे नहीं लगता है कि शायद शमी को भी मिलेगा मौका। बाकी होपफुली ये बात सच हो कि वो इंजर्ड हो और उनको इसलिए मौका नहीं मिला, तो ठीक है, और हम उनको देखें, क्योंकि ऑलरेडी यार हमारे लेजेंड बहुत सारे चले गए हैं। अब अगर ये और जडेजा, राहुल भी नहीं टीम में रहेंगे तो बात सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो हमेशा कहा है कि देखो, आप अपना नायडू जी से शुरुआत हुई थी कप्तानी की, लाला अमरनाथ जी, अजीत वाडेकर जी ने इंग्लैंड में आपको जितवाया, इसके सिवा पटौदी जी ने न्यूजीलैंड में जितवाया, गावस्कर जी के टाइम पे बहुत हमने बड़ी बड़ी टीमों के सामने ड्रॉ करा। कपिल देव जी इकलौते कप्तान जिन्होंने 2-0 से इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ठीक है। अजहरुद्दीन जी 90s में पूरा कभी सीरीज ही घर में नहीं हारे, जो यहाँ इस टीम ने करा उन्होंने भी करा, भले ड्रॉ रही उनकी, हारे कभी नहीं, ये बड़ी बात थी। इसके बाद दादा सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ, इंग्लैंड में ड्रॉ, वेस्ट इंडीज में ड्रॉ, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में बड़ी क्लोज हार, पाकिस्तान में जीत, श्रीलंका में ड्रॉ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे में पहली बार जीत, और इसके बाद घर में कभी ज्यादा हारे ही नहीं। उसके बाद धोनी आए, जरूर बाहर इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका में ड्रॉ, न्यूजीलैंड में जीत, श्रीलंका में ड्रॉ, वेस्ट इंडीज में जीत, बांग्लादेश में जीत, घर में नंबर 1 बनना, ऑस्ट्रेलिया को इकलौते कप्तान आज तक के जो भी हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की जितनी भी 100 साल की, भाई उसमें इकलौते कप्तान 150 साल की जिन्होंने 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करा, 4 मैच की थी, 5 मैच में भी किसी ने 4-0 से नहीं करा। इसके बाद भाई टेस्ट के ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन आपको पता है विराट कोहली, जो अभी हमें छोड़ के गए हैं, भाई उन्होंने कितना अच्छा करा आप सभी को पता है कि भाई चाहे ऑस्ट्रेलिया में जीते हों, साउथ अफ्रीका में ड्रॉ कराया, इंग्लैंड में ड्रॉ कराया, न्यूजीलैंड में क्लोज हारे, वेस्ट इंडीज में जीते, बांग्लादेश में जीते,
श्रीलंका में जीते, वाइट वॉश करा श्रीलंका में, श्रीलंका को पहली बार, इकलौते ऐसे कप्तान बने, इसके सिवा घर में कभी हारे ही नहीं। रोहित शर्मा की भी लेगेसी भाई आप लोग नहीं, जो अच्छे क्रिकेट फैन है समझदार है वो समझ पाएंगे कि वो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत लेना, यंगस्टर्स के साथ बांग्लादेश को वो दोनों बारिश वाले मैच हरा देना, पीछे लग के हरा देना, इसके सिवा साउथ अफ्रीका में ड्रॉ, वेस्ट इंडीज में जीत, ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी जीतना जब आपको फाइनल जाना था और आप फाइनल में गए भी, तो बहुत अच्छी उनकी भी श्रृंखलाएं मैं बात करूं जीते हैं। तो होपफुली शुभमन गिल का नाम भी ऐसे ही बहुत अच्छे कप्तानों में दर्ज हो, मैं यही आशा करता हूँ। बहुत बहुत अनेकों शुभकामनाएं शुभमन गिल के फादर मदर को, उनकी सिस्टर को, और बहुत सारी शुभकामनाएं शुभमन गिल को, ये बहुत अच्छे आप टेस्ट कप्तान बनो। साई सुदर्शन के घर वालों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा वो नंबर 3 या नंबर 4 के बल्लेबाज बने, यही मैं आशा करता हूँ। अर्शदीप पाजी और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं भाई, जो उनको मौका मिला है। करुण नायर को और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, क्रिकेट ने आपको दूसरा चांस दे दिया करुण नायर, अब होपफुली आप बहुत अच्छा करो, यही मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था कि ठीक है, जब एक सुनहरे युग का अंत होता है तो नए सुनहरे युग की शुरुआत होती है। तो ये हमारी टीम इंडिया, चाहे कोई खिलाड़ी कितना भी बढ़िया हो, लेकिन सबसे पहले हम उस तिरंगे झंडे की वजह से सपोर्ट करते हैं। तो फिर हम एक बार करेंगे और होपफुली, मैं नहीं कह रहा हूँ 5-0, मैं नहीं कह रहा हूँ 4-0, मैं नहीं कह रहा हूँ 4-1, मैं नहीं कह रहा हूँ 3-1, लेकिन होपफुली इंडिया 3-2 से श्रृंखला जीते, या मैं बात कर रहा हूँ 2-1 से जीते, या 2-2 से ड्रॉ भी करे, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी भाई। हारना नहीं है, हारना नहीं है, और होपफुल इंडिया हारेगा भी नहीं। और ये सारे खिलाड़ी बेसबॉल को जो है एक करारा जवाब देंगे, जो अपने घर में तो दिया ही, आपने पिछली बार भी दिया ही, बट होपफुली इस बार आप पिछली बार ड्रॉ करके आए थे 2-2 से, वो टीम बहुत अच्छी थी, होपफुली ये टीम भी जीत के आए। शुभमन गिल भी वैसे ही लेक्चर थे कि भाई वो मतलब उनको फीलिंग लाइक अ हेल, वो 60 ओवर वाला जैसा मैच था, जो ओवल का आप पीछे लग के हार गए, हराया आपने जो है, ठीक है, तो वही वाली बात। तो जब आप हेडिंग्ले में हार के आए थे और ओवल में पीछे लगे होते, तो जो वैसी जो जीत मिली थी, जो इतना सारा गांगुली ने जो करके दिखाया, पीछे लग के उसके बाद सीरीज ड्रॉ कर लेना, होपफुली ये सब कप्तान भी वैसा ही करके दिखाएं, ये सारे खिलाड़ी भी वैसा ही करके दिखाएं, यही मैं आशा करता हूँ। तो अनेकों शुभकामनाएं सभी को। बाकी देखो ये होता है, जब एक टीम सेलेक्ट होती है तो हमारे मन में कई जवाब और कई सवाल रहते हैं कि भाई अच्छा उसको मौका मिलना चाहिए था उसको। अब भाई देखो जिसको मिल गया वो मिल गया, अब हमें उसको सपोर्ट करना है। जो अच्छा नहीं करेगा उसकी जगह फिर जिसको मौका मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर ना करा हो तो। बाकी मिलेंगे बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ जल्दी, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।